हाँ जी, आज हमारा पहला टॉपिक लॉजिक गेट्स का है और नाम से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जब हम गेट की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट है कि हम कोई इनपुट सप्लाई करेंगे उसे और वो किसी एक फिक्स लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देने वाला है। ठीक है, तो सारे के सारे जो लॉजिक गेट्स हैं वो हैं IO डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और लॉजिक गेट्स जो हमारे सिलेबस में है 3 बेसिक गेट्स हैं और 2 कंपाउंड गेट्स हैं या मल्टीपल गेट्स जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे सिलेबस में है। बेसिक गेट्स हैं OR गेट, AND गेट और NOT गेट। और जो सेकेंडरी गेट्स भी बोल सकते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं, सेकेंडरी गेट्स, मल्टीपल गेट्स, कंपाउंड गेट्स, वो हैं NOR गेट और NAND गेट। ठीक है, आजकल जो हम सर्किट्स यूज करते हैं नॉर्मली टेलीविजन्स में या मोबाइल फोन्स में, उनको हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो बनते हैं लॉजिक गेट्स की सहायता से, लेकिन डिजिटल के आने से पहले, डिजिटल सर्किट से पहले जो हम सर्किट यूज करते थे वो होते थे एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? बोलो। कोई भी वैल्यू हो सकती थी। हाँ, एनालॉग में कोई भी वैल्यू हो सकती थी। अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमारे पास एक ऑर्डिनरी सर्किट है जिसमें हमने बैटरी जोड़ी हुई है। जब हम उसका स्विच ऑन करेंगे तो अगर हम करंट का ग्राफ प्लॉट करने लगे टाइम के साथ, तो जो ग्राफ आएगा, हमने 0 से शुरू किया तो पहले करंट को बढ़ने में कुछ टाइम लगेगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, इधर हम करंट दिखा रहे हैं, इधर हम टाइम दिखा रहे हैं। ये मैंने बोला बैटरी लगी है या डीसी वाला करंट है, डायरेक्ट करंट है यहां पर। अगर हम एसी सर्किट यूज कर रहे हैं तो उसमें ये वेरिएशन आती है। ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहां पर लोअर वैल्यू ऑफ करंट है 0 एम्पियर। ठीक है, और यहां भी अगर हम केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे तो लोअर वैल्यू है 0 एम्पियर और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो इसमें भी होती है। ठीक है, और दोनों के दोनों सर्किट्स जब ऑपरेशन में है तो 0 से मैक्सिमम के बीच में सारी पॉसिबल वैल्यूज का करंट अवेलेबल है। किसी ना किसी टाइम पे हर वैल्यू वाला करंट हमें सर्किट में मिलता है। ठीक है, एसी में भी और डीसी में भी। लेकिन जब हम लॉजिक गेट्स वाले या डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं, उनमें जो करंट होगा, ये तो ठीक है कि वो 2 करंट्स के बीच में काम करेगा। एक बेस वैल्यू होगी जिसे हम यहाँ 0 मान रहे हैं और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पहले मान लो 0 है, वो सीधा अपर वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अगर आप कम करेंगे तो फिर सीधा 0 पे पहुंच जाएगा। इसमें बीच वाली वैल्यू कोई नहीं आती है। इट इज आइदर 0 और मैक्सिमम। ठीक है, अब वो मैक्सिमम जो है वो 2 एम्पियर हो सकता है, 5 हो सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू। लेकिन हम उसे डिनोट करने के लिए इसको 0 एम्पियर से डिनोट करते हैं या 0 वोल्ट से डिनोट करते हैं और इसे हम 1 से डिनोट करते हैं। तो 0 का मीनिंग है देयर इज नो सिग्नल, नो करंट, नो वोल्टेज। और 1 का मीनिंग है कि वहां पर जो हायर वोल्टेज है वो प्रेजेंट है या हायर करंट प्रेजेंट है। बेसिक डिफरेंस समझ में है? आ गया।
इसको तुम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लेते हैं हम। सपोज करो एनालॉग सर्किट के टीवी पे आप कोई प्रोग्राम, सपोज मैच देख रहे हैं, ठीक है, और मैच में कोई एक पर्टिकुलर सीन है जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो सिर्फ बॉल पे फोकस किया हुआ है। हमारे पास अगर ये टीवी की स्क्रीन है तो बॉल ने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्क्रीन से होते हुए जाना है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो बॉल है वो लाल रंग की है और बैकग्राउंड सारी की सारी सफेद रंग की है, तो केवल दो ही रंग है, सफेद और लाल, ठीक है। अब हमें बॉल नीचे जाती हुई कैसे फील होती है? टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है वहां पर छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं जो RGB 3 रंगों को मिला के बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इनके अलग अलग परसेंटेज से हम सारे रंग बना सकते हैं, ठीक है। जब ये पूरे का पूरा लाल है, ये वाला हिस्सा, तो इतने हिस्से में, इतने भाग में जितने भी पिक्सेल्स हैं उनमें R तो होगा 100%, ये होंगे 0%। इसलिए वो वाले सारे पिक्सेल्स या वो वाले सारे स्पॉट्स हमें रेड दिखाई देंगे, ठीक है। और आसपास वाले जो बाकी हैं उनमें क्या होगा? उनमें सारे जीरो हो जाएंगे। यदि सारे जीरो हैं तो वहां पे हमें व्हाइट कलर दिखाई देगा, सारे 100 होंगे तो वहां पे ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। अब ये बॉल जब यहां से नीचे आएगी तो नीचे आने से क्या होगा? पीछे वाला व्हाइट हिस्सा एक्सपोज होगा और उसके नीचे वाला पिक्सल रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक ही सबसे ऊपर वाले एक पिक्सल की बात करूं, पहले वो लाल रंग का था, अब उसमें सफेद होना है, ठीक है। पीछे से अगर एनालॉग सिग्नल की सप्लाई है तो इसमें उसने मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से 0 पे जाना है, तो जब 100 से 0 पे जाएगा, 100 से 99, 98, 97 ऐसे कम होता होता 0 पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एनालॉग सिग्नल है तो ये पहले रेड था, अब इमीडिएटली व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रेड है या व्हाइट है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे पिक्सल का रंग बड़ी धीरे धीरे बदलने वाला है। तो हमारी आंख उसको ऐसे डिटेक्ट तो नहीं करती कि धीरे धीरे वो पहले पिंक होगा फिर व्हाइट होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सिग्नल उतना शार्प या उतना क्लियर नहीं है जितना कि डिजिटल सिग्नल होता है। समझ में आया? इस नहीं आया? क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं समझ आया? जब वो रेड से व्हाइट होगा, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? सर डिजिटल में जब वो धीरे होगा तभी तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। डिजिटल में रेड था, इमीडिएटली व्हाइट हो गया। एनालॉग में रेड से धीरे धीरे रेडनेस कम हो रही है, व्हाइटिश पे आ रहा है, तो टाइम लगा ना उसको, ये डिफरेंस, ठीक है। दैट इज वाई जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दे आर मोर क्लियर, मोर शार्प एज कंपेयर्ड टू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। अब ये जो हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं वो बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। हम सबसे सिंपल लॉजिक गेट से स्टार्ट करते हैं। और गेट से, और गेट में दो इनपुट्स हैं ए और बी, और एक आउटपुट है वाई। इसका जो हम सिंबल बनाते हैं सर्किट के लिए, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब यहां पर अगर दो इनपुट्स हैं तो हम उन दोनों की अगर पॉसिबिलिटीज को चेक करें, दोनों 0 हो सकते हैं, A0 और B1, A1 और B0, या दोनों ही
1 हो सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और गेट के लिए जो लॉजिक है वो होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई। इन दोनों को जोड़ के y बनने वाला है। तो 0 प्लस 0 क्या आएगा जी? 0 0 1 1 0 प्लस 1 1 1 1 ऐड करके हमें सिग्नल मिलना है तो 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, ये आया सिंबल ऑफ ऑर गेट, वो आया लॉजिक ऑफ ऑर गेट। और ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ये साइंटिस्ट था एक जिसका नाम था बूल, उसके नाम से बना दिया। ये बड़े इनसिक्योर होते हैं, हर चीज में नाम अपना फंसाने की जरूर कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सर्किट का एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझते हैं। इनको K1 नहीं लिखते हम, सपोज ये सर्किट है हमारे पास, एक बल्ब लगा है, 2 स्विच लगे हैं, एक बैटरी लगी है। ठीक है, बल्ब या तो जलेगा या बुझेगा। ठीक है, जब वो बुझा हुआ है, बंद है, तो हम उसको 0 मानेंगे। जब जल रहा है तो करंट जा रहा है, हम उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों इनपुट्स मान लेते हैं। अगर दोनों खुले हैं, दैट मीन्स दोनों 0 है, तो करंट को जाने का रास्ता नहीं है, आउटपुट 0 रहेगी। लेकिन दोनों में से किसी एक को भी बंद कर दो तो करंट को जाने का रास्ता मिल गया। तो 1 0 पे 1, 0 1 पे भी 1 आएगा। और यदि दोनों को बंद कर देते हैं तो भी करंट जाएगा, तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, कर लो नोट इसे। ये जो टेबल हम बनाते हैं, इसे कहते हैं जी ट्रुथ टेबल। कर लो नोट। आपने और क्या बोला? करिए, समझ आ गया। ये तो हमेशा ऑपोजिट आएगी जो कर लिया जी। कर लिया जी सबने। अब इसको हम अचीव कैसे करते हैं या बनाते कैसे हैं उसे भी देख लें। ट्रुथ टेबल कर लिया सबने नोट? कर लो पहले, फिर करता।
हो गया जी? ये एक बैटरी है जिसे हम इनपुट देने के लिए यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी है ये। ये दोनों इनपुट्स हैं, ए और बी। इन दोनों को आगे हम जंक्शन डायोड्स लगा देते हैं, D1 D2। दोनों डायोड्स आउटपुट Y से कनेक्टेड हैं। ये अर्थिंग का या ग्राउंडिंग का सिंबल होता है। अर्थ सदा ही 0 वोल्ट पे होती है, हम उसको 0 वोल्ट पे अज्यूम करते हैं। तो अगर Y पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो अर्थ के साथ सेम पोटेंशियल पे है, आउटपुट 0 मानी जाएगी। अगर ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो आउटपुट 1 मानी जाएगी, बिकॉज देन इट इज एट अ हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू अर्थ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, वो अर्थ किया उसका दूसरा एंड हमने। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे छिपा हुआ है। दिस इज हाउ वी डिजाइन अ गेट, डिजाइन एन और गेट। अब इसकी वर्किंग समझ के देखते हैं। अगर दोनों इनपुट्स अर्थ से जोड़ दी हमने तो 0 वोल्ट में है। पूरे सर्किट में कहीं पर कोई बैटरी नहीं है, पोटेंशियल कोई नहीं है, तो आउटपुट 0 रहेगी। इसलिए 0 0 के लिए 0 आ गया। ठीक है। अगर हम A को बैटरी से जोड़ देते हैं, B को अर्थ से ही रहने देते हैं, तो इधर वाले सर्किट में तो कोई करंट नहीं जा रहा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहां पर देखो तो पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप से जुड़ा है। कौन सी बायसिंग है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करती है कि नहीं करती? करती है। अगर वो डायोड कंडक्ट करेगी तो दैट मीन्स यहां से करंट होता हुआ इधर से निकल जाएगा, सर्किट पूरा हो गया। ठीक है। ये बस ग्राउंडिंग हाँ जी, हाँ ठीक है। तो यदि करंट इसमें से जा रहा है, टोटल पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट आएगा। एक आइडियल डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में कितनी रेजिस्टेंस होती है? 0। तो अकेली रेजिस्टेंस ये वाली है, तो सारा 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसी पे आएगा। ठीक है। इसका लोअर एंड अर्थ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है? 0। अर्थ पे 0 होता है। टोटल 5 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले एंड पे कितना पोटेंशियल होगा? 5 वोल्ट। और ये किससे जुड़ा है? Y से। तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही Y का होगा। 5 वोल्ट पर है तो आउटपुट कितना मिला? 1। टेबल में तो 1 लिखोगे। ठीक है। तो सेकेंड एंट्री भी समझ में आ गई ट्रूथ टेबल की। थर्ड भी ऐसे ही काम करेगी। थर्ड में बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें से करंट जाएगा, इसको अर्थ किया, इसमें से नहीं जाएगा। ठीक है। चौथी एंट्री है कि हमने दोनों को यहाँ जोड़ रखा है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में है, दोनों करंट को जाने देंगी। करंट जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आउटपुट 1 ही आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 का ही है, आउटपुट तो उतनी ही आएगी। ये है वर्किंग ऑफ एन ऑर्ट। आई समझ में? ये जो सर्किट हम बनाते हैं इसके लिए इसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन।
कर लो नोट इसे। कर लिया? Terus